हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 11.4 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। और ये वाला जो वीडियो है ये इस 11.4 का पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कर देने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले का जितने भी आपका प्रश्नावली उस सभी को हमने बता दिया है। ठीक है, प्रश्नावली 11.1 हो, 2 हो या फिर 3 हो या फिर 11.4 का पार्ट 1 हो। ठीक है, ये सारा चीज़ें आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और लास्ट में आपको पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के सारे इसमें जितने भी वीडियो हैं सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बिना किसी देरी का हल करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। ठीक है, अर्धगोलाकार मतलब कटोरा जैसा एक टंकी है जो 1 सेंटीमीटर मोटी है, उसकी जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। ठीक है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसमें क्या कह रहा है, इस टंकी का आयतन नहीं पूछा, जैसे कटोरे का। ठीक, कोई कटोरा है, कटोरे के अंदर का इसमें कितना जगह है वो बात नहीं पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि लोहे का आयतन कितना है, बस यही चीज़ इसमें गड़बड़ कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब लोहे का पूछे तो थोड़ा सा आपको अलग काम करना पड़ेगा। एक मैं फिगर यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, कटोरे का, तो फिर फिगर, तो ये हमने एक कटोरा बना दिया। ठीक है, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर मोटा है। इसकी कुछ मोटाई भी है तो थोड़ा सा मोटा बना देते हैं ये, और इधर भी, और इसको मिला देते हैं। तो चलिए ये हमने एक कटोरा बनाने का ट्राई किया। ठीक है, हालांकि कटोरा जैसा लग नहीं रहा है, बट आप लोग मान लो। ठीक है ना, कि मान लो कि ये भैया ये कटोरा है। ठीक, जिसकी ये वाली जो मोटाई है यहाँ पर 1 सेमी है। ठीक है, 1 सेमी है, और उसके बाद से इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से त्रिज्या मतलब क्या, ये मान लेते ये वाला यहाँ तक केंद्र है, तो यहाँ तक ये आपका आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा जो कि 1 मीटर है। ठीक है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 1 मीटर है। ठीक, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो अभी इसको बदलेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ इसको समझिए। अब इसमें हमें क्या बताना, हमें लोहे का आयतन, ये वाला जो इतना मोटा ये जो लोहा है इसका आयतन क्या होगा, इसके अंदर कितना जगह है वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये वाला आयतन पूछता तब तो इजी था, तब कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये जो लोहा है इसका आयतन, तो इसका आयतन आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये टोटल आयतन ज्ञात कर लीजिए। ठीक, टोटल आयतन में से ये वाला आयतन अगर माइनस कर देंगे, ये वाला आयतन क्या करेंगे, इस पूरे वाले में से माइनस करेंगे तो ये इतना सा बच जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझिए कि हमें क्या करना, हमें ये बीच का मान लीजिए हमें बताना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले ये पूरा आयतन निकाल लेते हैं कितना है। ठीक, पूरे आयतन में से क्या करेंगे, ये वाला इतना पार्ट अगर हम इसको बाहर कर दें तो बचेगा यही वाला ना, तो बस यही काम करना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ऐसे। तो पहले हमें यहाँ से और यहाँ तक टोटल हमें त्रिज्या लेना पड़ेगा। ठीक, फिर उसमें से ये अंदर वाला त्रिज्या लेकर के इसमें से घटाना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे तो 2 त्रिज्या लेना पड़ेगा ना, तो ये आपका पूरा बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या 2 त्रिज्या से बनेगा। तो इसको सिंपल ऐसे लिखिए हल, और मान लीजिए कि माना अर्धगोलाकार या फिर टंकी का बाह्य मतलब बाहरी, पूरा बाहर तक, अंदर से लेकर पूरा बाहर तक की त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, इसको मान लीजिए कैपिटल R। ठीक है, तथा अंदर वाला आप केवल अंदर का त्रिज्या, तथा आंतरिक त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, कैपिटल R वाह्य त्रिज्या, तो कैपिटल R बराबर में कितना हो जाएगा, वाह्य त्रिज्या। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा हमें लेना है, तो इसमें क्या मिलेगा, 1 मीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, मीटर, तो ये हो जाएगा, देखिए
आर बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में इसको 0.01, अब जोड़ देंगे तो 1.01 मीटर, ये आर निकल गया, ठीक है। उसके बाद से आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर बराबर में 1 मीटर, ये पहले से ही दिया हुआ है। इतना बात तो क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें पहले लोहे का आयतन हमें बताना है। तो लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा, सबसे पहले पूरे का आयतन निकाल करके और ये वाला आयतन हम घटा देंगे। तो लिखेंगे लोहे का आयतन, लोहे का आयतन, आयतन को शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आयतन पहले, ठीक है, जिसको हम वाय आयतन भी बोल सकते हैं। वाय आयतन बोलिए या फिर बाहरी आयतन बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वाय लिखें तो वाय लिख देते हैं। वाय आयतन में से हमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला आंतरिक आयतन, ये पूरा जगह आंतरिक आयतन, ठीक, क्लियर हो रहा है। तो चलिए वाय आयतन, तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, तो 2/3 और पाई, और वाय का जो वाय आयतन है, ठीक है, वाय का त्रिज्या कितना है, वाय का त्रिज्या इसको हम आर से दर्शाते हैं, तो पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और माइनस में आंतरिक आयतन, तो इसका भी इसका आंतरिक आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यही सेम फार्मूला रहेगा कि 2/3 पाई। अब आंतरिक आयतन का जो त्रिज्या है वो 1 मीटर है, तो आर क्यूब, जिसको हम स्मॉल आर से हमने दर्शाया ना, ये आंतरिक आयतन की त्रिज्या स्मॉल आर से, तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब इसमें से कॉमन लीजिए, 2/3 पाई और 2/3 पाई, तो 2/3 पाई और ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस में आर क्यूब, क्लियर है ना। मान दीजिए 2/3 और ये हो जाएगा 22/7 और आर का मान, तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब, आर का मान कितना है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, तो ये 1.01 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका 3 बार कर देंगे गुणा, ठीक है, क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, जैसे 1.01 और गुणे 1.01 गुणे 1.01, ये तीनों करेंगे, ठीक है। तो इस तीनों को करके हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो पहले इसको कर देते हैं। तो 3 से इसमें आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से जब आप 2 में भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पर 0, तो 3 से 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 0, 3 से 18, बस इतना, तो 0.66। अब दशमलव से आगे कोई अंक नहीं है तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 22/7 का मान कितना होता है, 3.14, ये हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 1.0303 और ये हो जाएगा 0.1, ये इतना आएगा, ठीक है, प्लस में 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा, क्लियर है। इसको और इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस है तो भाई हम प्लस कहाँ लगा दिए यार, सॉरी, ये भी आपका माइनस रहेगा, ठीक, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब इसका और इसका गुणा कर देंगे, बट अभी नहीं, 0.66 गुणे 3.14, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 0.030 और 301, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सभी का गुणा कर देंगे, तो गुणा करके और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो ये, चलिए गुणा पहले कर लेते हैं फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो चलिए इस सभी का गुणा करने पर आ रहा है 0.6217, इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 और 2 तक बस लीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक। अब ये कितना, ये सब मीटर में था तो मीटर क्यूब करिए और यही आपका आंसर हो जाएगा, हो गया ना क्लियर। बस इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है। ये वाला प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना है, ठीक है। तो चलो भाई इसको ज्ञात करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है हल। अब हमें बताना है गोले का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे कि गोले का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर में कितना होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक। अब इसमें हमें चाहिए आर का मान, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 हम रख लेंगे, लेकिन आर का मान तो इसमें कहीं पर दिया ही नहीं है। तो जब नहीं दिया है तब हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो दिया है ना, तो लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर में 154, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? इसका होता है 4πr² बराबर में 154। ठीक, अब 4π इधर लेके चले जाते हैं तो इधर बचेगा r² और 154 बट्टे में हो जाएगा कितना? 4π। ठीक है, पाई का मान रख करके और इधर आगे इसको हल कर देते हैं। देखिए 154 बट्टे में 4, पाई का मान हो जाएगा 22 बट्टे में 7। ठीक है, 22 बट्टे 7 को पलट दीजिए, r² बराबर में 154 बटे में 4 और गुणे, अब 22 बटा 7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा बस। ठीक है, अब ये 11 से कट जाएगा क्या? 11 इक्यानम 11 बचा 4, 11 चौका 44 और 11 दूना 22। ठीक, फिर अगर 2 से काटें 2 सत्ते 14, तो r² बराबर कितना बचा? ये वाला 7 और ये वाला 7 ऊपर बचा, 7 गुणे 7 ये ऊपर बचा और नीचे तो ये केवल 4 बचा, केवल ये 4 बचा। ठीक, अब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो r² को हटा देते हैं तो आ जाएगा 7 गुणे 7 बटे में 4। ठीक है, ये दोनों ये पूरा है रूट में। ठीक, तो जिसका जोड़ा बनता है वो आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 7 का जोड़ा बना है तो 7 एक बार रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 दूना 4, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं तो इसका भी 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो r का मान ये निकल गया, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, तो आसान है बिल्कुल। देखिए 4 बटे में 3 गुणे 22 बटे में 7 गुणे और r का मान 7 बटा 2, क्यूब है तो 3 बार रख देंगे, 7 बटे में 2 एक बार, 7 बटे में 2 2 बार, 7 बटे में 2 3 बार। ठीक, 7 से 7 गया, 11 से ये खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना बचा? 11 सत्ते 77, 77 गुणे ये 7 और नीचे आपका 3 बचा, तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 का हो जाएगा 9, 7 सत्ते 49 और 4 53 बटे में ये 3। ठीक, अब इसको अगर आप 3 से काट देते हैं तो ये दशमलव में भी आएगा, ये भी आपका आंसर सही है। और लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, 3 से ऐसे भाग कर दिया है, ये 5 3 9, तो ये हो जाएगा कितना? 3 इक्यानम 3 बचा 2, ऊपर से उतारे 3, 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 21, 2 बचा फिर 9, 3 नवा 27, यह हो जाएगा 27, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, तो ये वाला जो 2 है ये ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है, ये वाला 3 इसके नीचे लिख दिया जाता है और ये वाला यहाँ पर 1 7 9 ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, तो 1 7 9 और 2 बटे में 3 और ये क्या है? सेंटीमीटर में है ना सब, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आयतन है ना, ये आयतन है तो इसको हम क्यूब से दर्शाते हैं और ये सिंपल आपका आंसर आ गया, है ना इजी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। अगला देखिए, देखिए अब इसमें हमें फर्स्ट नंबर में हमें क्या इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो सफ़ेदी कराने में कुल व्यय ये इतना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि सफ़ेदी कराने में कुल व्यय बराबर कितना हो जाएगा? 498.96 रुपये, ये इतना है। ठीक है, और 1 वर्ग मीटर में कुल कितना रुपया लग रहा है? तो 1 वर्ग मीटर में कुल व्यय, ठीक है, 1 वर्ग मीटर में कुल व्यय कितना है? तो 2 रुपये है। ठीक है, ये 2 है भाई यार, ये 2 रुपये है। ठीक, क्लियर हुआ ना? तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा? इसे 2 से इसमें भाग कर देना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 498.96 बटे में 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नवा 18 दशमलव और उसके बाद से 2 चौका 8, 2 8 16, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ गया। ठीक है ना, तो ये इसका एरिया निकल गया और हमें एरिया ही बताना था। अब हमें क्या बताना है? अर्धगोले का आयतन बताना है। ठीक है, चलिए आयतन देख लेते हैं अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4 बटे में
ये तो गोले का आयतन होता है 4/3, ठीक है। और जब हम अर्धगोले का करेंगे तो 2/3 और पाई आर क्यूब ये हो जाएगा, ठीक। अब हमें चाहिए आर का मान अब हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंर, ये जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है ना, इसी का फॉर्मूला रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर निकल गया। अब देखिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 249.48, ये हो जाता है, ठीक है ना। यही है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में 249 × 48। इस दोनों को इधर भेज दीजिए तो आर स्क्वायर बराबर में, अभी यही वाला चीज़ हमने किया, सेम वही चीज़ कर रहे हैं, 249.48/2 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 249.48/2 पाई का मान ये हो जाएगा 22/7। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 249.48/2 और गुणे में इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 7 को ऊपर कर दीजिए और 22 को नीचे कर दीजिए, ये ठीक है। तो चलिए अब इसमें करते हैं। अब इसमें पहले तो 2 से काट लेते हैं इसको, 2 से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। कितना बार में ख़त्म होगा तो देखिए, तो 2 आर स्क्वायर बराबर में 2 × 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 7 14, 2 चौका 8 और बटे में आपका हो जाएगा, और गुणे में ये वाला 7 और बटे में हो जाएगा ये 22। फिर अगर 2 से काट दें तो ये 11 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा तो ये बचे कितना, 2 6 के 12, 2 दूना 4 दशमलव और 2 3 6 और 2 7 14 गुणे में ये वाला आपका 7 बटे में 11, ठीक। अब इसमें हम गुणा कर दें तो सबसे पहला चीज़ कि 11 से ये वाला कट जाना चाहिए, 11 से ये पूरा कट जाना चाहिए। 11 × 5 = 55, ठीक है। तो बचेगा कितना, 7। तो 3 के आगे रखेंगे 73 हो जाएगा, ठीक है। 3 के आगे रखेंगे तो 73 हो जाएगा। 11 × 6 = 66, 11 7 77, तो 7 बार में 11 6 × 66, 6 बार में जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, तो 66, 4 और 3 7, फिर 11 7 77। अब देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर और यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। तो कट गया ना ये वाला, फिर गुणे में ये वाला 7 से अब इसमें भाग कर देते हैं। तो 7 7 49 का 9 हो जाएगा, 7 6 42 और 46 का 6 हो जाएगा, 7 5 35 और ये 39 हो जाएगा। 2 अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे, ये आपका निकल गया आर स्क्वायर बराबर, ठीक। अब आर, तो आर बराबर आप कैसे निकालेंगे, आर बराबर ये रूट से बाहर कैसे निकलेगा, ये आपका 39.69, ये अब रूट से बाहर कैसे निकलेगा, ये मेन चीज़ है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए वैसे कर लीजिए, लिखिए 39 और 69, दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, 39 69 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 से पहले काटिए, 3 × 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 × 3, फिर 3 से करेंगे 3 × 3, 3 चौके 12, 3 7 21, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 7 से 7 7 49, 7 1 7। देखिए इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है। तो रूट के अंदर जिसका इसका जोड़ा बनता है वो आपका क्या होता है, एक बार निकल जाता है। दो रहेगा तो एक एक बाहर निकलेगा, तो 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बन गया तो एक बार 3 निकल गया, फिर इस 3 का जोड़ा बन गया, एक बार और 3 निकल गया, फिर 7 का जोड़ा बन गया, एक बार 7 निकल गया। तो 3 3 9 × 27, 3 3 9 3 3 9 7 7 9 63 निकलेगा, 63, ठीक है। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा जब रूट से बाहर निकलेगा तब। तो ये क्या है, ये आर है, सेंटीमीटर, ये निकल गया, ठीक। आर का मान निकल गया। अब यही वाला आर का मान यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, तो यहाँ से रख देते हैं, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। 2/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये क्यूब, तो 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6. अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए अब 63 7 से ये वाला 63 कट सकता है, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, बट ये दशमलव है तो दशमलव पहले गायब करेंगे। तो लिखेंगे कि 2/3 गुणे
ये 22/7 और गुणे ये 63 लिखिए, ठीक है। अब बटे में इस दशमलव की जगह पे 1 लगाइए, दशमलव के बाद से एक अंक है तो 1 0 कर दीजिए। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर भी 63/10, 63/10, ठीक है। 7 ग्राम 7, 7 9 63, फिर 3 ग्राम 3 और 3 3 9, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों से भी, 2 से ये कट भी सकता है, 2 से ये भी कट सकता है, बट इसको मत काटिए, क्योंकि नीचे जब ये वाला रहेगा तो इसको भाग करने में आसानी रहेगा, ठीक है। नीचे जब 0 0 रहेगा तो ये भाग करने में आसान रहेगा। अभी कोई संख्या आ जाएगा 25 30 कुछ आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसको ऐसे रखिए, 22 में 44, 44 करिए, फिर ये वाला 3 तो यहाँ पर 3 कर लीजिए, फिर 63 गुणे 63 तो 63 गुणे 63, 63 गुणे आपका 63 हो जाएगा। और नीचे 1 2 3 1 लगा करके और 3 0 कर लीजिए, ठीक। तो अब देखिए 63 गुणे 63 आपका कितना हो जाएगा, ये 39 69 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और 4 3 12 का 2, 12 का 4 3 12 का 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। बटे में आपका हो जाएगा कितना, बटे में आपका ये 1000, ठीक। अब 1000 से इसमें आप भाग कर दीजिए तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर ये वाला दशमलव लग जाएगा, ठीक है। जब 1000 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 2 गुणे 3.969, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक। तो चलिए हम कर देते हैं। तो चलिए इन दोनों का जब गुणा करने पर यहाँ पर आ रहा है कितना, 523 दशमलव में ये आ जा रहा है कि 523.908। और ये क्या है, आयतन है ना, और ये सभी सभी मान किस में है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर आयतन है तो क्यूब लग जाएगा, और यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक। क्लियर हो गया अभी। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। इसमें कह रहा है कि लोहे के 27 गोले को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, ठीक। ये जो छोटे छोटे जो 27 छोटे छोटे जो गोले हैं उसका कह रहा है कि त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, ठीक है। छोटे छोटे जो गोले हैं उसका जो त्रिज्या है वो r है और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपरी ऊपरी जो भाग है, ठीक है, वो आपका s है। तो कह रहा है कि एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो छोटे छोटे सभी को पिघला करके और एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। कह रहा है कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, ठीक है। जो बड़ा वाला गोला बनता है सभी को पिघलाने के बाद से उसका जो ऊपर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो s डैश है। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि नए गोले की त्रिज्या बताइए, ठीक। तो त्रिज्या कैसे बताएंगे, तो देखिए इसको सिंपल है इसको बताना। तो इसमें आपका हो जाएगा कि 27 गोले का आयतन 27 गोले का आयतन, ठीक है। आयतन बराबर में बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो 27 गोला बराबर में बड़ा एक गोला, ठीक, दोनों बराबर में होगा ना। इस 27 को पिघला करके यही वाला बन रहा है तो दोनों आपस में तो बराबर तो होगा ना। अब इसमें देखिए, तो जो 27 छोटे छोटे जो गोले हैं उसका जो त्रिज्या है वो कितना है, r है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला कितना होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि 27 गोले का आयतन बराबर में कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि 4/3 पाई और आयतन r, त्रिज्या आपका इसमें r है तो यहाँ पर r ही रहेगा, r, ठीक। तो 27 गुणे 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। उसके बाद इधर बड़े गोले का आयतन, तो इसमें कितना हो जाएगा 4/3 और पाई। अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें इसमें r त्रिज्या r डैश, ठीक है, नए गोले की त्रिज्या r डैश बतानी है। तो इसमें पाई r और डैश और ये क्यूब कर देंगे बस, ठीक। अब इसमें देखिए ये 4/3 पाई से इधर 4/3 पाई ये खत्म हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, इधर आपका बच जाएगा ये 27 और r क्यूब। अब इधर आपका कितना बचेगा, ये r डैश और ये क्यूब, इतना बच जाएगा, ठीक है। 27 को भी क्यूब के रूप में कर लीजिए, तो 27 को क्यूब के रूप में कैसे करेंगे, तो ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा साइड में कहीं पर रफ में। तो 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 11 3, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 3 को हम 3 के हाथ 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के हाथ में 3 और r के हाथ में 3 बराबर में हो जाएगा r डैश की घात में 3। जब दोनों पर इस तरीके से 3 हो तो हमें इससे 3 r की घात में ऐसे 3 लिख सकते हैं बराबर में
आर डैश की घात में 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो 3r बराबर में ये आपका आर डैश हो जाएगा। यही इसका आंसर निकल गया, ठीक। फर्स्ट नंबर हमने बता दिया, ये हमारा फर्स्ट नंबर था, ठीक है। क्लियर है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 3r है, आर डैश बराबर ये 3r। क्लियर है इतना। चलिए ये हो गया। अब ये वाला देखिए, इसमें कैसे करें। सेकंड इसमें कह रहे हैं एस और एस डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एस और एस डैश ये है क्या, ठीक है, ये मेन चीज़ है। तो एस क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एस डैश पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये भी आपका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये जो केवल एस है, ये छोटे छोटे जो टुकड़े थे, ठीक है, छोटे छोटे जो गोले थे 27 गोले, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और एस डैश क्या है, जो बड़ा सा 27 को पिघला करके जो बड़ा सा गोला बना था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बात क्लियर हुआ ना। तो एस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर में कितना हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक। ये आपका S बराबर निकल गया। अब और इसका त्रिज्या कितना था, छोटे गोले का त्रिज्या कितना r था, तो ये आपका क्लियर है। अब इसके बाद से बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम S डैश से दर्शाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिया है। S डैश बराबर में 4π और r इसमें क्या है, r का मान कितना है, 3r है, ठीक है, r डैश। इसकी जो त्रिज्या है जो नए गोले की त्रिज्या r डैश, ठीक है। तो जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या क्या है, r डैश है, r डैश, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसका हमें अनुपात बताना है। अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, इसको बटे में रख देना है, ठीक है। तो अनुपात बराबर हो जाए कितना, इसका है S बटे में S डैश, ये अनुपात हो जाएगा। तो S का मान कितना है 4πr², और S डैश का मान कितना है 4πr²। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो r² बटे में हो जाएगा आपका r डैश का मान कितना है, r डैश का मान 3r, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3r की घात में 2, तो ये हो जाएगा r² बटे में 3 3 का 9 r²। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे में 9, ठीक। तो इसको अनुपात में 1:9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो अनुपात भी हो गया, बस यही आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां, ठीक है। इसमें करेंगे दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला, ठीक है, गोली है, ठीक। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितने दवाई mm³ में आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसका हमें आयतन बताना है, ठीक है, गोले का आयतन बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, सिंपल इसको लिखना है हल, ठीक है। और गोले का आयतन बराबर होता है कितना, 4/3 πr³, ठीक। अब d बराबर में दिया हुआ है, व्यास मतलब d बराबर में डायमीटर 3.5 mm, ये चीज़ तो दिया हुआ है। तो r बराबर कितना हो जाता है, तो इसी का आधा हो जाएगा, तो 3.5/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 1 2 दशमलव लगा लेंगे, 2 7 14, फिर 2 5 10 mm, ये इसका त्रिज्या निकल गया, ठीक। यहाँ पर मान रख देते हैं, तो 4/3 गुणे पाई का मान 22/7, और r का मान ये वाला 1.75 गुणे 1.75 गुणे 1.75, क्यूब है तो 3 बार हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, दशमलव गायब करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे ये 22/7 गुणे ये 175 बटे में हो जाएगा 100, ठीक। और गुणे में 1.75 गुणे 1.75, ये हो जाएगा, ठीक। 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35। अब इसको 25 का नंबर 25, 25 चौका 100, और 4 से ये खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा इधर, ये आपका हो जाएगा 22/3 बचा है, और इन दोनों का गुणा कर देंगे 1.75 गुणे 1.75, ठीक। इन दोनों का गुणा करके फिर इसके साथ गुणा करके 3 से आपको भाग करना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं,
तो चलिए 22 का और इन दोनों का गुणा करने के बाद से यहाँ पर हमने करी, ठीक है। तो 1.75 1.75 इसका गुणा किए तो ये इतना आया है, फिर इसमें 22 से गुणा किए तो ये इतना आया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो फाइनल वाला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 67.67 ये आ रहा है, ठीक है, बटे में ये 3, ठीक। सभी का गुणा करने पर ये इतना आ रहा है, बटे में ये वाला 3, ठीक। अब 3 से इसमें भाग कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 1, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 3 6 18 और फिर ये दोनों, तो 3 3 5 15, ठीक है। बस इतना बहुत ज़्यादा है, mm3, ये आपका mm3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना ही बस, ये 22.6 इतना तक कर दीजिए, बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं, बस यही ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें टोटल थे 10 प्रश्न, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके और 200 प्रश्न हल कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला चैप्टर उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर बताया जाए, वो बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।